आप भी विपन जी कमाल है, इनको उकसाते रहते हैं। मानता हूं कि इनके ऊपर 4 गुटों का और दबाव है, अपना गुट भी नहीं बचाया पा रहा है, 5वां गुट जो इनका है। लेकिन अभी सुन तो ये आंकड़े किताब में आपके जो जिस किताब से पढ़े हैं ना, उस किताब में मिलेंगे ये। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं सहारा का। सहारा में हमारे समय 36,640 बेनिफिशरीज हुए, 187 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो आपकी फ्लैगशिप प्रोग्राम था। खर्चा हम कर रहे हैं। आपके समय 22,000 बेनिफिशरी थे और आपके समय जो खर्चा हुआ 140 करोड़। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं आंकड़े रख रहा हूं वो फैक्ट्स पर रख रहा हूं, यहां रिकॉर्ड हो रहा है। और आज जो इन्होंने आंकड़े रखे तो इनके खिलाफ प्रिविलेज बनता है ना। अब हम भी ले आते, हम आपके खिलाफ प्रिविलेज आंकड़े जो आपने आंकड़े रखे हैं, तो इसलिए आप ये चीजों देखिए। एक बात सुनिए, ये फैक्ट्स है कि 37,819 बेनिफिशरीज हमारे समय है और इसमें 15,774 नए मिले और एक्सपेंडिचर 202 करोड़ हुआ। आपके समय 140 करोड़ हुआ। फ्लैगशिप प्रोग्राम हिम केयर इनका चला हम रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हिम केयर हमारे समय 6.69 लाख बेनिफिशरी कैशलेस ट्रीटमेंट हमने किया और 1017 करोड़ हमारी सरकार ने दिए। किसने दिए? हमारी सरकार ने। और प्रीवियस गवर्नमेंट, आपका हाल देखिए भाई। आंकड़े नहीं आपको तो जो पहुंचा दिए, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं ना। मैं फैक्ट कितने दिए और आपने कितने दिए? आपके समय 3 लाख बेनिफिशरी थे, 3,90,00,000, और उसमें 350 करोड़ रुपया आपने दिया। फ्लैगशिप प्रोग्राम हिम केयर इनका चला हम रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हिम केयर हमारे समय 6.69 लाख बेनिफिशरी कैशलेस ट्रीटमेंट हमने किया और 1017 करोड़ हमारी सरकार ने दिए। किसने दिए? हमारी सरकार ने। और प्रीवियस गवर्नमेंट, आपका हाल देखिए भाई। आंकड़े नहीं आपको तो जो पहुंचा दिए, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं ना। मैं फैक्ट कितने दिए और आपने कितने दिए? आपके समय 3 लाख बेनिफिशरी थे, 3,90,00,000, और उसमें 350 करोड़ रुपया आपने दिया। फ्लैगशिप प्रोग्राम हिम केयर इनका चला हम रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, हिम केयर हमारे समय 6.69 लाख बेनिफिशरी कैशलेस ट्रीटमेंट हमने किया और 1017 करोड़ हमारी सरकार ने दिए। किसने दिए? हमारी सरकार ने। और प्रीवियस गवर्नमेंट, आपका हाल देखिए भाई। आंकड़े नहीं आपको तो जो पहुंचा दिए, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं ना। मैं फैक्ट कितने दिए और आपने कितने दिए? आपके समय 3 लाख बेनिफिशरी थे, 3,90,00,000, और उसमें 350 करोड़ रुपया आपने दिया। मेरी सोच प्रदेश की सोच है, आपकी सोच ठेकेदारों की सोच थी। मेरी सोच प्रदेश की सोच है। मैं शब्दों का इस्तेमालों में नहीं जाना चाहता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हमारे समय जिनके पास ना आरडीजी आई, ना जीएसटी कंपनसेशन सेस आया, अगर एक भी जगह 3.25 साल में ये बता देंगे कि कोई गलत बिल्डिंग बनी है। हम सारे मेडिकल कॉलेज पूरे कर रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में बिल्डिंग पूरी कर रहे हैं। किस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात कर रहे हैं? आप तो सपने सोचते रहे, आप बल में एयरपोर्ट सोचते रहे, आप आदर्श स्वास्थ्य संस्थान सोचते रहे। मैं आपको सपने दिखाता हूं। हमने सपना सोचा कि सीबीएस स्कूल 150 स्टार्ट करेंगे, 150 में सीबीएसई स्कूल हमने स्टार्ट कर दिए और टीचर भी 2 महीने में कर दिए। मेरी सोच प्रदेश की सोच है, आपकी सोच ठेकेदारों की सोच थी। मेरी सोच प्रदेश की सोच है। मैं शब्दों का इस्तेमालों में नहीं जाना चाहता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हमारे समय जिनके पास ना आरडीजी आई, ना जीएसटी कंपनसेशन सेस आया, अगर एक भी जगह 3.25 साल में ये बता देंगे कि कोई गलत बिल्डिंग बनी है। हम सारे मेडिकल कॉलेज पूरे कर रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में बिल्डिंग पूरी कर रहे हैं। किस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात कर रहे हैं?
आप तो सपने सोचते रहे, आप बल में एयरपोर्ट सोचते रहे, आप आदर्श वस्त्र संस्थान सोचते रहे। मैं आपको सपने दिखाता हूं। हमने सपना सोचा कि सीबीएस स्कूल 150 स्टार्ट करेंगे, 150 में सीबीएसई स्कूल हमने स्टार्ट कर दिए और टीचर भी 2 महीने में कर दिए। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें अपने मित्र ठेकेदारों के लिए बनाई आपने। आपके मैं याद करवा रहा हूं कि बिल्डिंगें बना दी गई है, खाली है। मैं मंडी भी अब कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे, मंडी में भी कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था शिवधाम, वो तो मैं बना रहा हूं। आप तो फाउंडेशन स्टोन रख के गए। आपको मैं नहीं कह रहा कि आपका दोष है। हम तो सृष्टि के रचिता का शिवधाम के लिए पूरे पैसे देंगे। आपने जो 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई है और सच्चाई में है, खाली पड़ी है। शिव धाम हम बना रहे हैं। हमें शिव भगवान का भी आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसलिए सरकार भी बची और द्वारा 40 भी पहुंचे। इसलिए जो माननीय विपक्ष के नेता हमारे जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अंधाधुंध किया। आपके मंत्रिमंडल, आपको तो उन्होंने बताया कि ये बना दी मैंने 50 करोड़ की बिल्डिंग जिसमें 32 बच्चे बैठेंगे आईटीआई की छतरी में। बनाई नहीं, 32 बच्चे हैं। आपने नाचन के जहां हमने हॉर्टिकल्चर शिफ्ट किया, क्या उसमें पूरी बिल्डिंग खाली है। अगर हॉर्टिकल्चर का हमने वहां कॉलेज शिफ्ट किया तो उसमें इसलिए खाली किया कि खाली बिल्डिंग का यूटिलाइज करें। आपने एक सरका घाट के विधायक एक्स सर्विसमैन सेल के नाम से एक बिल्डिंग बना दी, बिल्कुल खाली पड़ी है। बाखना घाट में, चाहे वो एडीबी प्रोजेक्ट के तहत है, खत्म हो गए प्रोजेक्ट। 100 करोड़ की बिल्डिंग बड़ी है, अभी उसकी छत तक नहीं डली है। 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बाखना घाट में बनी हुई आईटी वालों की। ये मैं 1000 दी, अभी तो ये तो ज्यादा निकल जाएगी। हमने क्या किया? हमने ये किया कि चंबा के मेडिकल कॉलेज को पूरा होने के लिए 175 करोड़ रुपए दिया। जोल सप्पड़ के मेडिकल कॉलेज को, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को पूरा होने के लिए पैसे वहां दिए। हमने पैसे का सदुपयोग किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया, यही कह रहे थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना के रख दी। तो आरडीजी के मामले में जो बार बार ये बोलते हैं कि 13 फाइनेंस कमीशन में, 14 फाइनेंस कमीशन में ऐसा हुआ। आरडीजी तो आपको पता है कि आर्टिकल 275 के तहत 1 के तहत कभी भी किसी सरकार ने बंद नहीं की। 1952 से भी 70 साल तक कभी किसी सरकार ने बंद नहीं की। और आय और व्यय के बीच के अंतर को ही पाड़ने के लिए टैक्सेस का शेयर होता है। आपको 13 फाइनेंस कमीशन ने कहा आप दे रहे 40,000 30,000 का आंकड़ा दे रहे। जब इनको सत्ता मिली उसमें 48,000 करोड़ रुपया प्रदेश पर कर्जा था और इनको आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 70,000 करोड़ रुपए में मिले। अगर ये चाहते प्रदेश का हित की बड़ी बात कर रहे हैं, जो प्रदेश हित की बात कर रहे हैं, तो 48,000 करोड़ को ये कम करके अगर उसमें से 70,000 में से भी 20 करोड़ का लोन वापस करते तो प्रदेश पर 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज रहता। ये हम पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के चले गए। 70,000 करोड़ के आरडीजी भी खा गए। और वित्त आयोग ने जब आरडीजी बंद कर दी और अभी कह रहे हैं कि मैं वित्त मंत्री से भी मिला, गृह मंत्री से भी मिला। बार बार यहां मैं बोलता रहा कि हम आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है। तो ठीक बोलते हैं कि आप उनसे जब मिलते हैं, मेरे जाने का पता लगता है, आप रुकवाने की बात करते हैं। आप साथ क्यों नहीं गए? मैं आपके साथ चलता, अभी भी चलने को तैयार हूं। तो आरडीजी जो है, आरडीजी एक लोगों का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है। हिमाचल की 75 लाख जनता का अधिकार है। माननीय सदस्य ने कुछ बातें सामने लाई है। मैं आश्वासन नहीं देता हूं, मैं आज कार्रवाई कर देता हूं। इनको जितने भी ओडीआई में उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। अगर माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी कोई नाम देंगे, उसको भी तुरंत प्रभाव से हटा देंगे। माननीय सदस्य ने चिंतपूर्णी मंदिर से संबंधित ये बात पूछी है और हाई कोर्ट में उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई है। मैं माननीय सदस्य को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस ऑब्जर्वेशंस को हम ठीक करवाएंगे और हम पहले जो प्रथा चली आई है उस पर अब आगे हम उस प्रथा को बढ़ाने की दिशा में आगे विचार करेंगे। ये मैं आपको, कुर्सी आती रहती है, कुर्सी जाती रहती है, तो इसलिए सेहत का अपने अच्छा ख्याल रखना।
क्योंकि और दूसरी बात बोल रहे कि एमएलए के घरों के कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार से जो भी जिसने भी संपत्ति अर्जित की होती है वो जनता की संपत्ति है। उसका वो अगर कुछ केस बनेगा किसी पर, उसका वो बता दे कि हमारे पर इतना केस बनेगा, और अगर सारे कागज पता लगेंगे, सारे कागज के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और भ्रष्टाचार हम किसी भी कीमत पर, चाहे इस पक्ष का हो किसी भी पक्ष का, हम सहन नहीं होने देंगे। तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे कि किसी का घर, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा। सुंदर जी का तो घर, होटल के गेट तोड़ के रख दिए थे, तोड़े थे इन्होंने, बेचारे ने विधानसभा में किया, गेट तोड़ा इनका कि ये उनके, तो उसमें गेट तोड़ा। हमने अभी गेट नहीं तोड़े। लेकिन मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से, ईमानदारी से, जो भी ईमानदार होगा उसको छेड़ेगी नहीं, और जिसने भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाई है वो आपके सामने सभा पटल पर रखेंगे। दिल्ली पुलिस आई है, और दिल्ली पुलिस आके, मान लीजिए दिल्ली पुलिस में जयराम जी ठाकुर जी के साथ किसी की नाराजगी है और विपिन कुमार जी को उठाकर ले जाना है। गैर कानूनी तरीके से जब किसी को ले जाया जाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है 75 लाख जनता में, चाहे विपिन परमार जी को ले जाने के लिए अगर कोई पुलिस वाला बगैर इंफॉर्मेशन के आएगा, बगैर, कानून क्या बोलता है, एसओपी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या बोलती है, अगर ये विपिन जी ने भी कोई अपराध दिल्ली में किया होता और अगर वो प्रदेश में आना होता तो उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बताना पड़ेगा, उस जिले के एसपी को बताना पड़ेगा, तब विपिन परमार जी आपको तब ले जा सकते हैं। हाँ। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और अगर विपिन परमार जी ऐसा अगर बीजेपी के किसी और गुट के साथ होगा तो हमारी सरकार उसकी रक्षा के लिए भी खड़ी है। मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, आप मुख्यमंत्री रहे, हाँ मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, रहे हैं आप, बिल्कुल रहे हैं। थोड़ा शांत रहिए ना, शब्दों का इस्तेमाल भी आजकल आप नीच, घटिया, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें। स्तर गिरने का कारण तनाव होता है और कोई कारण नहीं। तनाव में क्या होता है, जब राजनीतिक आप अपनी कुर्सी को बचाने का सोचिए। हमारी सरकार तो बिल्कुल 5 साल ठीक ठाक चल रही है।